Hello students, today we are going to read the next part of our lesson. कल हमने पढ़ा था अंटार्कटिका को इतिहास के एक भाग के बारे में कि वो किस प्रकार से इतिहास का एक पार्ट है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। विजिट मीन जाना, यात्रा करना। अब अंटार्कटिका की यात्रा करना इतिहास के उस भाग का एक हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। ग्रेस्प होता है पकड़ बनाना, जानना। टू गेट ए ग्रेस्प, जानने के लिए। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। पॉसिबली संभवतया, हेड होता है जाना। तो अब अंटार्कटिका की यात्रा करना इतिहास का एक भाग बनना है और इस बात का पता करना है कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतः हम किस ओर जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन faults and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. It is to understand, यह है ये समझने के लिए, सिग्निफिकेंस महत्व ऑफ कॉर्डिलियन। कॉर्डिलियन जो होता है ये एक माउंटेन चेन है अमेरिका के अंदर। फोल्ड परत, प्री कैम्ब्रियन, प्री होता है प्राक, प्राचीन। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रिया जिसको आज हम वेल्स बोलते हैं, उस देश का प्राचीन नाम कैम्ब्रिया था। तो कैम्ब्रिया की प्राचीन, ग्रेनाइट की शील्ड, ढाल, ग्रेनाइट की ढाल, ओजोन और कार्बन। इवोल्यूशन होता है उत्थान या विकास, एक्सटिंक्शन पतन। तो यहाँ कवि क्या कहती है कि यह सब बातें अमेरिका के पर्वत श्रेणी की परतों को समझने के लिए, प्राचीन कैम्ब्रिया की ग्रेनाइट की ढालों के महत्व को समझने के लिए, ओजोन और कार्बन के महत्व को समझने के लिए और इसके उत्थान और पतन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा इतिहास है, वो इतिहास किस काम आता है, वो हमें किस चीज़ का महत्व दर्शाता है। कॉर्डिलिया की परतें, प्राचीन कैम्ब्रिया की ग्रेनाइट की ढाल, ओजोन और कार्बन और इसके उत्थान और पतन, इन सब का महत्व हमें कैसे कहाँ से पता चलता है, जो हम अंटार्कटिका की हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप इस सब के बारे में सोचते हो, कैन हैपन, जो हो सकता है, इन ए मिलियन ईयर्स, लाखों सालों में। जब आप सोचते हो उस सब के बारे में जो 1 मिलियन सालों में हो सकता है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। प्रीटी मीन बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा। बॉगलिंग होता है कन्फ्यूजिंग, विचलित करने वाला। तो जब आप सोचते हो उस सब के बारे में जो 1 मिलियन 10 लाख सालों में घटित हो सकता है, तो ये अच्छी प्रकार से हमारे दिमाग को विचलित कर सकता है। हम सोच नहीं सकते कि 1 मिलियन साल कितना लंबा समय होता है और इन सालों में क्या कुछ हो सकता है। तो इससे हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो सकता है। अब राइटर कहती है इमेजिन, कल्पना कीजिए। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, पुश मीन सरकना, नॉर्थवर्ड्स उत्तर की तरफ, भारत उत्तर की तरफ सरक रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, जैम मीन जुड़ जाना, एशिया के साथ जुड़ने के लिए। टू बकल इट्स क्रस्ट, बकल मीन तिरछा करना, क्रस्ट मीन भू परपटी, ऊपरी परत, अपनी ऊपरी परत को तिरछा कर देता है। एंड फॉर्म द हिमालयाज, फॉर्म मीन निर्माण करना और हिमालय पर्वत का निर्माण करता है। राइटर कहती है कि कल्पना करो कि भारत उत्तर की तरफ सरक रहा है एशिया से जुड़ने के लिए और यह अपनी भू परपटी को, ऊपरी परत को तिरछा कर देता है, जिससे कि हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। अब कहता है कि ये सब कल्पना करके देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें लाखों वर्षों के समय के दौरान हुई हैं। हम अगर ये कल्पना करेंगे तो हमें कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगी। अब दूसरी बात कहता है क्या कल्पना करनी है, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग आफ्टर ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। ड्रिफ्ट होता है खिसकना, ज्वाइन मीन मिलना। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए खिसक रहा है।
ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और ड्रेक पैसेज का निर्माण करता है। टू क्रिएट में निर्माण करना। कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट, सर्क्यूम्पोलर ध्रुवीय, करंट मीन धारा, पानी की धारा। दूसरी कल्पना कहता है क्या करनी है कि दक्षिणी अमेरिका उत्तर अमेरिका से मिलने के लिए खिसक रहा है और इससे एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण होता है जिसका नाम ड्रेक पैसेज है। इसको हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ड्रेक पैसेज क्या होता है? कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, फ्रिजिड होता है वेरी कोल्ड, और ये जो धारा है ये अंटार्कटिका को बहुत ही ठंडा रखती है। डिसोलेट, निर्जन, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, बॉटम मीन तली, और संसार की तली में रखे हुए। तो ये सब चीज़ें अंटार्कटिका को बहुत ही ठंडा रखती हैं, निर्जन रखती हैं, और ये संसार के बिल्कुल तली में, संसार के बिल्कुल निचले हिस्से में स्थित है। फॉर अ वन सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, वर्शिप होता है पूजा करना, दक्षिणी भारतीय, तो मेरे जैसे दक्षिणी भारतीय के लिए जो कि सूर्य की पूजा करता है। 2 वीक्स इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड, वॉल्यूम होता है मात्रा, जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% स्टोर है, जमा हुआ है। इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग होता है कपकपी चढ़ाने वाला, प्रोस्पेक्ट पूर्व अनुमान। तो मेरे जैसे दक्षिणी भारतीय के लिए जो कि सूर्य की पूजा करता है, एक ऐसी जगह पर 2 सप्ताह बिताना जहाँ पर पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% भाग जमा है, ये एक कपकपी चढ़ाने वाला पूर्व अनुमान है कि मैं ऐसी कोई बात अगर सोच भी लूँ कि ऐसी जगह पे मैं 2 सप्ताह बिताऊंगी, तो इस बात से ही कपकपी चढ़ जाती है। नॉट जस्ट फॉर सर्क्यूमुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, सर्क्यूमुलेटरी होता है जो सर्कुलेट करता रहे, संचारी, मेटाबॉलिक परटेनिंग टू चेंज, बदलाव से संबंधित, फंक्शन कार्य, जस्ट मीन सिर्फ, कहते हैं कि न सिर्फ संचारी और बदलाव से संबंधित कार्य, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना, तो न केवल संचारी और बदलाव से संबंधित बल्कि कल्पना से संबंधित कार्य भी अगर मैं सोचूं तो वो सब पूर्व अनुमान मेरे लिए कपकपी चढ़ाने वाला है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जेंट पिंग पोंग बॉल, वॉक मीन चलना, जेंट विशाल बड़ी, पिंग पोंग बॉल उछलने वाली गेंद। तो यह तो एक उछलने वाली गेंद की, एक विशाल उछलने वाली गेंद के अंदर चलने के बराबर है। डिवॉइड होता है रहित तो होना, ऑफ एनी ह्यूमन मार्कस, मार्कस होते हैं चिन्ह, निशान। तो यह तो एक विशाल उछलने वाली गेंद में चलने के बराबर होगा जहाँ पे कोई भी मनुष्य का निशान नहीं है। तो अंटार्कटिका से तुलना कर रही है पिंग पोंग बॉल की कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य का किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, जैसे कि नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, कोई पेड़ नहीं है, सूचना पट नहीं है, और कोई इमारत नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, लूज मीन खो देना, अर्थली पृथ्वी से संबंधित, सेंस भाव, पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, एंड टाइम हियर, तो आप पृथ्वी से संबंधित जो भी आपका दृष्टिकोण और समय के भाव हैं उन सब को यहाँ पे खो देते हो। तो पृथ्वी पर जो हम समय देखते हैं, दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, और उसके बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है कहता है कि वो सारे भाव आप वहाँ पर जाकर छोड़ दोगे, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलेगा। क्यों? द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, विजुअल होता है दृष्टि से संबंधित, स्केल मीन पैमाना, रेंज मीन बढ़ जाना, फैल जाना, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, माइटी होता है विशाल। कहता कि हमारी जो दृष्टि का पैमाना है वो सूक्ष्म से फैलकर विशाल हो जाता है, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें हम देख सकते हैं। वहाँ पर पृथ्वी पर हम छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका पर हमें केवल बड़ी बड़ी चीज़ें ही दिखाई देंगी, जैसे कि मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, मिज होते हैं मस्किटोज, माइट्स होते हैं स्पाइडर, मकड़ी। कहता है कि जो मच्छर और मकड़ियाँ हैं
उनका स्थान नीली व्हेल ले लेती हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, आइसबर्ग होते हैं हिमखंड, हिमशैल, बर्फ के पहाड़, और बर्फ के पहाड़ इतने बड़े बड़े होते हैं जितना का पूरा देश हो। तो कहता है कि जो दृष्टि का पैमाना है वो सूक्ष्म से विशाल हो जाता है। मच्छर और मकड़ी इनका स्थान नीली व्हेल ले लेती हैं, और बर्फ के पहाड़ या हिमशैल इतने बड़े बड़े होते हैं जितना कि पूरा देश हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया जो आइसबर्ग था वो बेल्जियम देश के साइज का था। तो ये हमारा लेसन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, हम इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। थैंक यू।